हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के करंट अफेयर के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और करंट अफेयर में कहीं ऐसा ना हो कि आप इजराइल जो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है इसको आप छोड़ दें। देखिए इस वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है आईसीसी ने। आईसीसी क्या है? दूसरा हमारा इजराइल के बारे में पढ़ेंगे। यहूदियों का मूल निवास है इजराइल, तेल अवीव राजधानी है। ऊपर से हम इसका लेजिस्लेशन, करेंसी, कैपिटल, गवर्नमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है ना, और इसकी कहां से इसकी बॉर्डर साझा करते हैं, इसके मैप के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ईरान ने हमले के बाद इजराइल के बारे में क्या कहा, ये टॉपिक कवर करेंगे। क्या क्या हमला हुआ है, और हम भारत और इजराइल के संबंधों के बारे में बात करेंगे। कब कब भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गए और कब कब इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आए। तो एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है यहां पर जारी कर दिया गया है, और ये जो जारी करा है ये जारी किया है आईसीसी ने। देखिए आईसीसी क्या है, एक तरह से आप इसको इंटरनेशनल कोर्ट कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कह सकते हैं, जो कि काम करता है दो देशों के मतभेद को लेकर। इजराइल ने इन देशों से माफी जो मदद जो है पहले भी मांगी थी। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करी है। ब्रिटेन और जर्मनी ये दोस्त है इजराइल के, है ना, क्योंकि यहां पर क्रिश्चियन रहते हैं। कोर्ट के मामले में मदद मांगी है। नेतन्याहू और इजराइल सरकार के कुछ और वरिष्ठ लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने की आशंका है। नेतन्याहू ने मोसाद हेडक्वार्टर, जो कि इनका हेडक्वार्टर है, और सुरक्षा एजेंसियों का दौरा भी किया है। अब बात कर लेते हैं इजराइल राष्ट्र के बारे में। ये अरब में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर की ओर पूर्वी छोर पर स्थित है। अभी अभी हम इसका मैप भी देखने वाले हैं। इसके उत्तर में लेबनान है, पूरब में सीरिया है, जॉर्डन है, और दक्षिण पश्चिम में इसका मिस्र है। देखिए यदि आप इजराइल की लोकेशन देखिए तो ये जो आपका हिस्सा हो जाता है ये आपका छोटा सा इजराइल है। देखिए ये जो हिस्सा लगा हुआ है ये इधर से, ये भी एक मोमडन्स का देश है जिसका नाम है इजिप्ट, मिस्र। ये सीरिया के साथ अपने वो साझा करता है। सीरिया जो है ये भी जो है एक मोमडन देश है। इधर इराक भी, और इधर सऊदी अरब, ये सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा यहां पर साझा करता है। और ये जो है ये ईरान है। तो ईरान ने जो है यहां पर सीधा सीधा हमला कर दिया है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। क्योंकि इजराइल एक तरीके से छोटे मोटे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, छोटे मोटे देशों में एक न्यूक्लियर पावर अपने आप को समझता है, और ये इसने हमला कर दिया इजराइल के ऊपर। अब बात करते हैं इजरायली ऑफिशियली द स्टेट ऑफ इजराइल इज एन कंट्री ऑफ द साउदर्न लेवल रीजन वेस्टर्न इंडिया। इट्स द ब्रॉड। देखिए मध्य पूर्व स्थित में यह देश स्थित है। राजनीति और इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इतिहास प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहा है। इस क्षेत्र का नाम ईसाइयत, इस्लाम, यहूदी धर्म में प्रमुखता में लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं शताब्दी के अंत में फिर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और उसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, इंपोर्टेंट है, इजराइल की राजधानी आपको एग्जाम में आ सकती है। और हैफा का नाम प्रमुखता से यहां पर लिया जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा हिब्रू है और अरबीक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है भाषा। यहाँ के निवासियों को इजरायली कहा जाता है। इजराइल 2010 से इजराइल ओईसीडी का सदस्य बना है। जीडीपी के हिसाब से इनका 29वां स्थान है, और प्रति व्यक्ति जीडीपी यहाँ पर 13वां स्थान ये रखता है। इसके अलावा यहाँ की हिब्रू मैंने ऑफिशियल लैंग्वेज बताई। गवर्नमेंट, यूनिटरी, पार्लियामेंट रिपब्लिक के नाम से है। देखिए यहाँ की संसद का नाम है नीसेट, KNESSET, नीसेट। यहाँ की करेंसी जो है वो है न्यू शकील, ILS भी यहाँ की करेंसी कहते हैं। ये जैसे भारतीय रुपये का सिंबल जो है ये वाला है, इसी तरह इनके रुपये का सिंबल हो जाता है। कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी जेरूसलम है ना। और ये जो है राइट में आता है, रिकॉग्निज अरेबिक क्षेत्र में पड़ जाता है। मैंने आपको लोकेशन इसकी पहले ही बता दी थी। ईरान के हमले के बाद इजराइल के सामने आई एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। इजराइल को डर है कि कुछ दिनों में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC जिसको हम कहते हैं, ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। गाजा में इजरायली कार्रवाई के मामले में साउथ अफ्रीका समेत कुछ देशों ने याचिका डाली थी।
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करी है और उनसे मदद की यहां पर बात करी गई है। आपसी मतभेदों को भुलाना होगा। और नेतन्याहू ने मोसाद हेडक्वार्टर में भी इस बारे में बात करी थी कि ईरान जो हमला कर रहा है इसको समझा लो, वरना फिर बाद में इसके परिणाम भुगतने होंगे। संयम बरतने की अपील जो है वो खारिज कर दी है ईरान ने। प्रधानमंत्री के करीबी सहयोगी जो है वो संयम बरतने की अपील जो खारिज कर देते। उनके देश का यह तय करेगा कि इस हफ्ते शुरुआत में ईरान के बड़े हवाई हमले के जवाब कैसे दिया जाए। देखिए, इजराइल को भी अपनी कमर यहां पर कसनी होगी और ईरान भी अपनी तरफ से तैयार बैठा है और इजराइल भी कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये इशारा करता है। हम अपने निर्णय खुद लेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। पिछले साल अक्टूबर में गाजा पट्टी पर शासन कर रहे हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी। आपको पता होगा, एक रेप पार्टी चल रही थी, उस पर उन्होंने हमला किया और महिलाओं को बहुत गलत तरीके से मारा। जवाब में इजराइल की सैन्य अभियान शुरू करा, जो अभी भी यहां पर जारी है लगातार। इजराइल अपनी रक्षा करने के लिए आवश्यक होगा वही काम यहां पर इजराइल करने वाला है। अब बात कर लेते हैं भारत इजराइल संबंधों के बारे में। भारत और इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाते हैं। 1992 तक भारत और इजराइल के मध्य किसी प्रकार के संबंध नहीं रहे हैं। इसमें मुख्यतः दो कारण हैं। पहला, गुट निरपेक्ष राष्ट्र था भारत, जो कि पूर्व सोवियत संघ का समर्थक था, तथा दूसरे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को इजराइल की मान्यता नहीं देता। दूसरा मुख्य कारण है, भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। यहां तक कि 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन उन्स्कोप नामक संगठन का निर्माण किया, परंतु 1989 में कश्मीर में विवाद और सोवियत संघ के पतन और पाकिस्तान के गैर कानूनी घुसपैठ के चलते राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुए इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत पर जोड़ दिया। 1992 में नया दौर आरंभ हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराजय के बाद, है ना, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आते ही इजराइल के मध्य उनका सहयोग बढ़ गया और इस्लामी कट्टरपंथ के प्रति एक मानसिकता होने के कारण से मध्य पूर्व में यहूदी समर्थक नीति की वजह से भारत इजराइल में संबंध और मजबूत हो गए। इजराइल रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा सैनिक सहायक है, ये यहां पर मेन बात हो जाती है। अब सैनिक और कूटनीतिक संबंध की बात कर लेते हैं। भारत और इजराइल में आतंकवाद के बढ़ने के साथ ही भारत और इजराइल में संबंध भी मजबूत हुए हैं। अब तक भारत ने इजराइल से लगभग 8 सैन्य उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के माध्यम से, देखिए, हमने अब तक इसरो के माध्यम से 8 इजराइल के उपग्रहों को छोड़ा है। जहां तक कालक्रम की बात करें, स्वतंत्रता के 70 सालों के बाद भी प्रधानमंत्री पहली बार गए थे नरेंद्र मोदी इजराइल, और उन्होंने 17 जुलाई 2017 में इजराइल का पहला दौरा करा था नरेंद्र मोदी जी ने। और उससे पहले कब कब कौन कौन आए, देखिए, 17 सितंबर 1950 को भारत ने इजराइल राष्ट्र की आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। 1992 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध के लिए मंजूरी दी थी। उसके बाद 2015 में प्रणब मुखर्जी भी वहां हमारे राष्ट्रपति इजराइल गए थे। 2017 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गए। तो अब तक ये यहाँ पर हमने इन चीजों को कवर किया। कुल मिलाकर काफी अच्छे भारत और इजराइल के संबंध हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम भारत में भी रहते हैं और क्योंकि गाजा और ईरान और ये जो आसपास के देश हैं मुस्लिम हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत जो है सीधे बात करने से बचता है, क्योंकि भारत के मुसलमानों की भावनाओं को कहीं ठेस ना पहुंचे। हालांकि भारत और इजराइल के संबंध यहाँ पर काफी अच्छे माने जा सकते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।